क्या आपके भी माइंड में एक सवाल आता है कि उल्वे में मैं घर लेना है तो मैं कौन से सेक्टर में घर लूँ? आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आता है कि मुझे जो घर मिले वो रेलवे स्टेशन के नज़दीक में मिले? तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं आतिश सावंत रीजेंसी प्रॉपर्टी की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि मेरा अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है उल्वे में तो एक अच्छे जगह पे इन्वेस्टमेंट हो, कौन से सेक्टर में एडवांटेजेस है ये मुझे पता चले। तो यही वीडियो आपको हेल्प करेगा कौन से सेक्टर में घर लेना है वो सिलेक्शन के लिए। उल्वे में अगर आप देखा जाएगा तो 2 फेज़ में काम हुआ है। सब फर्स्ट फेज जो रहेगा वो सेक्टर नंबर 19, 20, 21, 23, 2, 3 और 5। ये जो फर्स्ट फेज है ये फर्स्ट फेज में अपने एडवांटेजेस है। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं बताऊं तो सेक्टर नंबर 90, 20, 21, 23 ये सेक्टर जो है ये क्लोज टू हाईवे है। अगर आप घर लेते हो तो आपको हाईवे पे जाना है डेली अगर, तो ये सेक्टर से आप इजीली हाईवे पे जा सकते हो। थोड़ा मार्केट प्लेस भी है, क्राउडेड प्लेस भी है, सबसे पहले डेवलप हुआ है बोल के वहाँ पे मार्केट भी अच्छा सेट हुआ है। वही अगर आप सेक्टर नंबर 2, 3, 5 में घर लेते हो तो वो एरिया में भी अपना कुछ एडवांटेजेस है। जैसे कि सेक्टर नंबर 2, 3, 5 में सबसे पहला अगर एडवांटेज बताया जाए तो ये एरिया क्लोज टू सी है, समुद्र के बाजू में रहने की वजह से अच्छा एयर वेंटिलेशन मिलता है। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो जियो का अपना खुद का इंस्टीट्यूट है, जियो इंस्टीट्यूट रिलायंस का NMSEZ के अंदर सेट हुआ है। तीसरा बात अगर मैं आपको बताऊं एडवांटेज, तो फ्यूचर में जाके NRI कॉम्प्लेक्स से जो उल्वे को कनेक्ट होने वाला ब्रिज है वो आया हुआ है, वो सबसे पहला लैंड होगा वो सेक्टर नंबर 3 में। तो फ्यूचर में जाके नवी मुंबई से अगर आपको उल्वे में आना है तो सेक्टर नंबर 3 से आप इजीली आ सकते हो। तो ये वो एरिया का एडवांटेजेस है। और अगर आप सेक्टर नंबर 9 में घर लेते हो, सेक्टर नंबर 8 में लेते हो, सेक्टर नंबर 10 में देखते हो तो वो एरिया में अपने खुद के एडवांटेजेस है। सबसे पहला एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ, शिवरी नावा शिवा सीलिंग जो लैंड हो रहा है वो सेक्टर नंबर 8 में लैंड हो रहा है। तो वहाँ से ही लोगों को आने के लिए ईजी रहेगा। हालांकि वो शिवरी हो रहा है वो जाएगा डायरेक्टली NH4B को टच होगा, लेकिन लैंड होगा सबसे पहले उल्वे में सेक्टर नंबर 10 में। दूसरा बात, अगर आप सेक्टर नंबर 8, 9, 10 में अगर आप घर लेते हो तो वो एरिया भी क्लोज टू सी है। वो एक एरिया ऐसा डेवलप हुआ है कि जो एरिया में अगर आप देखोगे तो काफ़ी बड़े बड़े टावर्स के प्लॉट है, प्लॉट का साइज़ जो है वो बड़ा साइज़ के प्लॉट डेवलप हुए हैं। मैक्सिमम आपको हाई राइज बिल्डिंग्स मिलेंगे। तो ये कुछ वो एरिया में भी एडवांटेजेस है। और अगर आप उसके अपोजिट साइड में अगर आप देखोगे, जैसे रेलवे पटरी क्रॉस करने के बाद में, तो सेक्टर नंबर 16 है, 17 है, 18 है, सेक्टर नंबर 15 भी है। तो वो एरिया में भी अपने अपने एडवांटेजेस है। जैसे कि प्रोफेशनल कॉलेज, डिग्री कॉलेज सेक्टर नंबर 15 में सेट किए हुए हैं। दूसरा बात, वहाँ पे एक फ्यूचर में जाके रीजनल पार्क जोन आने वाला है। जैसे कि एक जू पार्क रहता है उसी तरह का एक जू पार्क के लिए भी वो एरिया में जगह रिजर्व करके रखा हुआ है। और तीसरा बात, रामशेठ ठाकुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे एक जिम खाना जो बोलते हैं जिसे, वो एक जिम खाना सेट किया हुआ है। तो हर एक एरिया में अपने अपने एडवांटेजेस हैं। हर एक एरिया में स्कूल दिए हुए, हर एक एरिया में प्लेग्राउंड के प्लॉट्स रिजर्व किए, मार्केट के प्लॉट रिजर्व किए। तो ये काफ़ी सारा एडवांटेज हर एक एरिया में दिया हुआ है। तो कोई भी सेक्टर में अगर आप घर लेते हो तो आपको फैसिलिटी अपने हिसाब से मिलेगा। और एक सवाल लोगों के माइंड में आता है कि हमें घर जो रहेगा वो रेलवे स्टेशन के नज़दीक में दिखाइए, रेलवे स्टेशन के नज़दीक में हमको घर चाहिए। तो मैं आपको एक क्लियर बात बताता हूँ, उल्वे जो है ये ऐसे भी क्लोज टू रेलवे स्टेशन है। उल्वे में स्पेसिफिकली डोमेस्टिक पर्पस के हिसाब से यूटिलाइज करने के लिए 2 रेलवे स्टेशन है, बामननुगिरी और खारकोपर। ये दोनों जो रेलवे स्टेशन है इसका अगर आप कैलकुलेशन देखोगे तो कोई भी जो प्लॉट सिडको ने सेट किया है किसी भी सेक्टर का, ये नॉट मोर देन 2 किलोमीटर, मतलब आप लेस देन 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही आपको, या लेस देन 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही आपको घर मिलेंगे। तो ऐसे कुछ अगर सिडको ने डेवलप किया हुआ है, आपको घर लेने के बाद में रेलवे स्टेशन के बारे में आपको ज़्यादा चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी लोगों का जो ये क्वेश्चन मार्क है कि हम लोग कौन से एरिया में घर ले उल्वे में, तो ये होप सो ये मेरे वीडियो से ये क्लियर हुआ रहेगा। चलो मैं आपको बताऊं तो उल्वे में घर लेने से पहले क्या सोचना चाहिए, क्या देखना चाहिए। अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स में घर लेते हो या किसी भी स्टैंड अलोन बिल्डिंग में घर लेते हो तो सबसे पहली बात होता है कि आपको आपके घर का डायग्राम डायमेंशन देखना है। अगर वो डायग्राम डायमेंशन प्रॉपर नहीं रहेगा तो यूटिलाइज करने के टाइम पे आपको तकलीफ होगा। फॉर एग्जांपल, काफ़ी जगह पे मैंने देखा हुआ है कि लिविंग रूम में बाथरूम का डोर ओपन हो रहा है, लिविंग रूम में ही आपको एक साइड में बेडरूम, एक साइड में किचन। ये थोड़ा सा नॉन प्रिफरेबल प्रोफाइल में आता है। काफ़ी सारे लोग उसको मैच नहीं करते, काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है। तो आपको घर लेने से पहले आप डायग्राम डायमेंशन आपके घर का देख लीजिए। दूसरा बात, आप अगर किसी बिल्डर के पास में घर ले रहे हैं तो वो बिल्डर का हिस्ट्री के बारे में किसी को पूछ लीजिए। वो बिल्डर ने जो बिल्डिंग बनाया हुआ है उसका क्वालिटी कैसा दिया हुआ है, उनका जो लोगों के साथ में कॉन्टैक्ट्स है वो किस तरह का है, सोसाइटी वाले को ज़्यादा तकलीफ तो नहीं दिया बिल्डर ने,
कन्वेंस डीड बनाने के टाइम पे या सोसाइटी फॉर्मेशंस के टाइम पे, ये चीज़ों के बारे में भी आप जो है कैलकुलेशन करके आप सोच के आपको घर लेना है। और तीसरा बात मैं आपको बताता हूँ कि उल्वे में घर लेना है तो आप एक लीगली और टेक्निकली जो पेपर वर्क जो रहेगा उसके बारे में भी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। काफ़ी सारे बिल्डिंग्स है जिसमें छोटा मोटा कुछ लिटिगेशंस फाइल हुआ है, सूट फाइल हुआ है, तो आपको घर लेने के टाइम पे शायद से बिल्डर आपको थोड़ा सस्ते में घर देगा, लेकिन कल जाके शायद आपको तकलीफ भी हो सकता है। वो सूट फाइल जो रहेगा वो अगर टाइम पे क्लियर नहीं होता है तो कंफर्म आपको किसी चीज़ के बारे में तकलीफ भी हो सकता है। तो उल्वे में घर लेने के टाइम पे रेलवे स्टेशन, कौन सा सेक्टर, इसके बारे में ज़्यादा सोचने से अच्छा है कि जो मैंने आपको ये लास्ट के 3 पॉइंट बताए उसके ऊपर आप सोच लीजिए, तभी उसका आपको फ़ायदा होगा, ना कि रेलवे स्टेशन के डिस्टेंस का। तो शायद मैंने आपको ये जो डिटेल्स बताया हुआ है वो आपको अच्छा लगा रहे, और अगर आपको अच्छा लगा रहेगा तो हमारे ये यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा ये जो वीडियो है उसको आप लाइक कर लीजिए, और कमेंट में आप आपके कुछ क्वेरीज है तो वो भी पूछ सकते हैं, हम लोग उसके ऊपर भी आपको आंसर करेंगे। मैं आतिश सावंत रीजेंसी प्रॉपर्टी की ओर से फिर से एक बार ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद।